नमाज है। कंपल्सरी सलाह कौन सी है? फर्ज। फर्ज। इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको लाजमी पढ़ना ही फर्ज। पढ़ना है। ये कौन सी है? 5 डेली प्रेयर्स। रोजाना की जो 5 नमाजें हैं वो कंपल्सरी सलाह हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है। और फिर है ऑप्शनल सलाह या नफिल नमाज। कंपल्सरी सलाह और ऑप्शनल सलाह। फर्ज नमाज और नफिल नमाज। बोले कौन सी है? फर्ज फर्ज नमाज नमाज। आ गया, नफल नमाज। जी अदीफा आप बताएं। नफिल नमाज। फर्ज नमाज और नफिल नमाज। ठीक है। जी जुनैद और तमीम अब आप बताएं। फर्ज फर्ज नमाज और एक नमाज नफल नमाज। और नफिल नमाज। तमीम आप बताएं। फर्ज फर्ज नमाज और नफिल नमाज। ठीक है, फर्ज नमाज कौन सी है अदीफा? पांचों टाइम वाली। अदीफा से पूछ रही हूँ। अदीफा फर्ज नमाज कौन सी वाली है? इसको हम छोड़ सकते हैं? नो मैम। ठीक है, इसको नहीं छोड़ सकते। तमीम नफिल नमाज कौन सी है? हाँ, नफिल नमाज। ऑप्शनल नमाज है ये। पता ऑप्शनल नमाज है। नहीं। ठीक है, इसको हम छोड़ सकते हैं। जी। कंपल्सरी नमाजें कौन सी हैं? फजर। 5 टाइम। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इशा। ठीक है। तो कोई शख्स अगर एक नमाज छोड़ता है तो वो उसकी कितनी नमाजें चली जाती हैं? 100। नहीं, 10। 10। 10 नमाजें। ठीक है। पहले शुरू शुरू में अल्लाह ताला ने कितनी नमाजें फर्ज की थी? 50। 50। फिर कम होके कितनी होगी? 5। 5। ठीक है, लेकिन इन 5 नमाजों का सवाब कितना है, किसके इक्वल है? एक नमाज का 10। और टोटल 5 नमाजों का 50 नमाजों के इक्वल है। इसका मतलब है एक नमाज का जो है वो 10 नमाजों के इक्वल है। अगर किसी की एक नमाज चली जाती है तो उसकी फिर उसका 10 नमाजों का अजर चला गया। ठीक है। जुनैद ये बताएं कि आपकी जी। इन 5 नमाजों में से कौन सी ऐसी नमाज है जो कभी भी मिस नहीं होती, आप हमेशा पढ़ते हैं? जोहर की वजह। जोहर की। और स्कूल में भी? मगरिब के। जोहर मगरिब। और ये स्कूल की बात कर रहे हैं या आजकल की बात कर रहे हैं? जब छुट्टियां रहती है तब। अच्छा, छुट्टियां रहती हैं, और जब छुट्टियां नहीं रहती फिर? फिर मगरिब के और असर के। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कौन सी नमाज है जो बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है पढ़ने में? फजर की वजह। फजर की नमाज बहुत भारी है। अच्छा। जी तमीम आप बताएं, आपकी कौन सी नमाज जो है वो कभी भी नहीं छूटती? जोहर। जोहर। और कौन सी नमाज है जो है आपसे छूट जाती है, या जो आप पे बहुत हैवी है? भाई, कौन सी? भाई, दो नमाज है। कौन सी? फजर और इशा। ये तो बहुत ज्यादा अलर्ट, रेड अलर्ट है, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है कि दो, फजर भी और इशा भी। जी अदीफा आप बताएं, आप कौन सी नमाज इनमें से बाकायदगी से पढ़ती हैं? जोहर। जोहर। और कौन सी नमाज जो है वो छूट जाती है, बहुत ज्यादा छूटती है? फजर। फजर। अच्छा। ये जो 2 नमाजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नमाजें हैं। ठीक है। 500 की 500 सही है। नमाजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फजर, असर और इशा, इन 3 नमाजों की बहुत बहुत ज्यादा ताकीद की गई है। ठीक है।
और हदीस में आता है कि फजर की नमाज और इशा की नमाज मुनाफिकीन पे बहुत भारी होती है। जो मुनाफिक शख्स होता है उस पे फजर की नमाज और इशा की नमाज बहुत भारी होती है। आपको पता है मुनाफिक कौन होता है? हाँ। मुनाफिक वो शख्स है जो सिर्फ जुबान से कहता है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उस पर अमल नहीं करता, इस्लाम पे अमल नहीं करता, वो मुनाफिक शख्स है। मुनाफिक कौन शख्स है? मुनाफिक कौन शख्स है? जो जो सिर्फ मुंह अपने से बोलते हैं कि मैं इस्लाम हूँ, पर वो इस्लाम मुसलमान का काम ही नहीं करता। नहीं करता। वन बाय वन बताएंगे तो मुझे आवाज भी आ जाएगी। आप तीनों बोल रहे हैं तो मुझे आवाज नहीं आ रही। जी जुनैद। वो वो लोग होता है जो मुंह मुंह से बोलते हैं कि मैं इस्लाम हूँ, पर वो काम इस्लाम का नहीं। ठीक है जुनैद, तमीम आप बताइए। बाकी जो बोल रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, तो पर वो काम मुसलमान की तरह नहीं करता है, जो नमाज नहीं पढ़ता। जी सही। जी अदीफा आप बताइए। जो अपने मुंह से सिर्फ बोलता है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसमें अमल नहीं करता। ठीक है। और आपको पता है अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी मुनाफिकीन थे, मुनाफिक शख्स था। ठीक है। मुनाफिक लोग मौजूद थे अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी। और वो नेकी के कामों से हमेशा पीछे रहते होते थे, अल्लाह ताला के हुक्म से बचने की कोशिश करते थे। जुबान से कहते थे, मुसलमानों के साथ बैठते थे, उठते थे और नमाजें भी पढ़ते होते थे, लेकिन नेकी के कामों में पीछे रहते थे। नमाजें क्यों पढ़ते होते थे? ताकि मुसलमानों को ये शक ना हो जाए कि हम मुनाफिक हैं। नमाज इसलिए पढ़ते थे ताकि मुसलमानों को हम पे शक ना हो जाए कि हम मुनाफिक हो गए। तो असल में मुसलमानों के यहाँ जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, ये अलामत होती थी कि ये शख्स मुनाफिक हो गया, इसने इस्लाम को छोड़ दिया। ठीक है। तो दो नमाजें ऐसी हैं जो मुनाफिकीन पे बहुत भारी हैं, उनको बहुत मुश्किल लगती हैं। कौन कौन सी वो नमाजें हैं? फजर और ईशा फजर और इशा। इसका हल क्या है? हम इन नमाजों के साथ क्या करें? ये नमाजें जो है इतनी अहम है, तो पढ़ना चाहिए। फिर पढ़ते क्यों नहीं है? छूट की जाती है। कोशिश करें कि जैसे ईशा की अजान हो तो फौरन फौरन पढ़ लें। जैसे ईशा की अजान हो तो फौरन फौरन आप लोग नमाज पढ़ लें, उसको डिले नहीं करें, क्योंकि फिर क्या होता है, डिले करते करते नींद आना शुरू हो जाती है। सही। जी वजह। जी। आप देखें कि आपके जगह पे, आपके एरिया में ईशा की अजान का टाइम क्या है। जैसे ही टाइम हो तो आप उसको फौरन वजू करके पढ़ लें। ये बताएं कि आप मस्जिद जाते हैं या घर में नमाज पढ़ते हैं? जोहर वजह। असर के टाइम जोहर असर के टाइम में मस्जिद में पता, बाकी घर में। अच्छा। जी हाँ जी। तो मगरिब और इशा घर में पढ़ते हैं? जी वजह। मगरिब और इशा घर में क्यों पढ़ते हैं? वो मगरिब में ना अजान होता है ना, फिर वो टाइम नहीं मिलता जाने का, क्योंकि वो तो फौरन शुरू हो जाते हैं। आप फिर मगरिब की जो मतलब मगरिब का टाइम नोट करें और उससे पहले जैसे ही अजान होती है उससे पहले वजू कर लिया करें। ये तो जी पता वजह। चल रहा जाता है ना कि अब अंधेरा हो रहा है तो मगरिब होने वाली है। ठीक है। तो कोशिश करें कि इन नमाजों को भी ना मस्जिद में पढ़ें। ठीक है। मस्जिद आपके घर के करीब है जी या दूर है? करीब है। करीब है। तो बाबा के साथ जाते हैं या अकेले जाते हैं? अकेले। अकेले। ठीक है। मामा को बता के जाया करें और कोशिश करें कि अजान से पहले ना आप वजू करके ना मस्जिद चले जाया करें, ताकि आप नमाज, इन दोनों नमाजों का अजर भी पा लें। ठीक है। जो बॉयज होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनके लिए लाजमी होता है कि वो नमाज को ना मस्जिद में जमात के साथ अदा करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मेरा दिल चाहता है कि जब नमाज का टाइम हो, जमात का टाइम हो, तो अब मैं अपनी जगह, मतलब वो इमाम थे तो कहते थे कि मैं अपनी जगह किसी और को खड़ा करूं कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, और मैं जाके उन लोगों के घरों को जला दूं जो नमाज के लिए मस्जिद नहीं आते। तो अल्लाह के रसूल ने कितने गुस्से से ये बात कही है। ठीक है। तो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी नमाजों को भी मस्जिद में अदा करें। ठीक है।
जी हाँ जी इंशाल्लाह। आपके फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आपके फ्रेंड्स जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं आपके फ्रेंड्स? वैसे कुछ जो पढ़ते कुछ नहीं। अच्छा, जो पढ़ते हैं ना तो फिर आप उनके साथ मिलके फिर चले जाया करें, और जो नहीं पढ़ते ना उनको जी। फिर उनको साथ लेके जाया करें। ठीक है? और उन लोगों वैसे से पर दोस्ती मेरे सारे जी। वैसे पर मेरे सारे दोस्त मेरे से दूर रहते हैं अभी, मेरे से मेरे घर आप से दूर। आपसे दूर रहते हैं आपके सारे फ्रेंड्स? जी हाँ जी। मतलब घर से दूर रहते हैं आपके, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ जी। तो मोहल्ले में कोई फ्रेंड नहीं है आपका? मैं हमारे मस्जिद में मेरा एक भी फ्रेंड नहीं आता है। अच्छा जुनैद, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो? वो करीबी है वैसे। ठीक है, तो फिर आप तमीम आप भाई के साथ चले जाया करें ना, ठीक है? मेरे भैया जी। के साथ ही जाता इंशाल्लाह फिर आपके दोस्त भी बन जाएंगे। ठीक है? हूँ। जी। हाँ जी। अच्छा, फजर का ये है कि फजर कोशिश करें कि उसको उसके टाइम पे अदा करें। ठीक है? लेकिन अगर लेट हो गए हैं, फजर का टाइम चला गया है, तो आंख खुलने के बाद जो है आपने वॉशरूम जाना है, वजू करना है, और सबसे पहला जो काम करना है वो फजर की नमाज पढ़नी है। फजर की नमाज को मिस नहीं करना। ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया तो हम उस नमाज को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता होता। ठीक है? अगर कोई नमाज का टाइम चला गया है और हमें हमें हम नींद में थे, हमें नहीं पता चला, तो नींद के बाद, फौरन नींद से उठने के बाद पहला काम जो करना है, हमने नमाज पढ़नी है। ठीक है? इसी तरह हम खेल रहे थे, हमें पता नहीं चला, कोई और काम में मसरूफ थे, नमाज का वक्त निकल गया, तो जैसे ही याद आए फौरन फौरन वजू करके उसी टाइम नमाज पढ़ना है। ठीक है? जी। नमाज को छोड़ना नहीं होता कि भूल गए हैं और तो छोड़ दें, कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता होता। नमाज की कज़ा ये है कि जैसे ही आपको याद आए, जैसे आपको पता चले, फौरन आपने उसको नमाज को पढ़ लेना। ठीक है? स्पेशली फजर की नमाज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ना। और असर की नमाज के बारे में आता है कि जिस शख्स ने असर की नमाज छोड़ दी, उसके सारे नेक अमाल जाया हो गए, उसके सारे गुड डीड्स, उसकी नमाजें, उसके सदकात, उसकी चैरिटी, उसके रोजे, वो सारे के सारे जाया हो गए, सिर्फ एक नमाज छोड़ने की वजह से। और एक और हदीस में आता है कि बिल्कुल ऐसा है कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी, बिल्कुल ऐसा ही है कि उसका सब कुछ तबाह हो गया, उसका सब कुछ तबाह हो गया, उसका घर भी तबाह हो गया, उसके घर वाले भी तबाह हो गए, उसके पास कुछ भी नहीं है अब। असर की नमाज छोड़ने वाले की मिसाल ऐसी दी गई है। ठीक है? समझ आ गया आप लोगों को? जी हाँ जी। ठीक है। जी अदीफा, आप कैसे नमाज, किसके साथ नमाज पढ़ती है? अकेली पढ़ती है, मम्मा के साथ पढ़ती है? जी इसमें हाँ जी। अदीफा, मेरी आवाज आपको आ रही है? जब बाबा घर पर यस मैम, जब बाबा घर पे होते हैं तो बाबा के साथ मस्जिद जाके पढ़ लेती हूँ। अगर मम्मा पढ़ रही होती हैं तो मैं उनके साथ पढ़ लेती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी माशाल्लाह। अकेले भी। ठीक है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, ये 5 नमाजें कंपलसरी हैं या ऑप्शनल हैं? ये 5 नमाजें कंपलसरी हैं या ऑप्शनल हैं? ऑप्शनल। ऑप्शनल। कंपल्सरी। कौन कह रहा ऑप्शनल? कंपल्सरी। कौन कौन कह रहा ऑप्शनल है? पढ़े या ना पढ़े अपनी मर्जी है। इज इट सो जुनैद? कंपल्सरी। यस मैम। कंपलसरी है या ऑप्शनल है ये 5 नमाजें? ऑप्शनल मैम। ऑप्शनल नहीं है, ये फर्ज है, कंपलसरी है, इनको छोड़ नहीं सकते। और जी जो तमीम? लोग जो लोग नहीं पढ़ेंगे, जो लोग छोड़ देंगे उसे तो उस दुनिया में सजा मिलेगा। जी, इस दुनिया में भी उसको मिलेगी, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसको बुराइयों में मुब्तला हो जाएगा वो। ठीक है? अल्लाह ताला से दूर हो जाएगा, उसको डिप्रेशन होगा, उसको परेशानियां होंगी, उसको टेंशन होंगी। ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी सजा जो है वो आखिरत में मिलेगी। जी तमीम, ये बताइए, 5 नमाजें ऑप्शनल हैं या कंपलसरी हैं? मैं बस
तमीम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाजी कंपल्सरी। कंपल्सरी है, ठीक है। और सूरह मुदस्सिर में आता है कि कुछ लोगों से पूछा जाएगा, जन्नत वाले पूछेंगे जहन्नुम वालों से, कुछ अपने दोस्तों से पूछेंगे कि आप लोग जहन्नुम में क्यों आए हो, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें क्या मसला हुआ कि क्या चीज तुम्हें यहाँ पे जहन्नुम में लेके आई है। तो वो जवाब देंगे, जहन्नुम वाले जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। जन्नत वाले सवाल करेंगे कुछ जहन्नमियों से, वो जहन्नमी उनके दोस्त होंगे, तो उनसे पूछेंगे कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जहन्नुम में क्या कर रहे हो। तो जहन्नुम वाले कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे दुनिया में। तो नमाज ऐसी चीज है जो इंसान को जहन्नुम में लेके जाने वाली है, वो नमाज जिसको ना पढ़ा जाए, ठीक है। फिर है ऑप्शनल नमाज, नफिल नमाज। इसमें कौन कौन सी नमाजें आती हैं? तहय्यतुल वदू, और तहज्जुद की नमाज, तहय्यतुल मस्जिद, और इस्तिखारा की नमाज, और तौबा की नमाज। ये सारी जो है वो ऑप्शनल नमाजें हैं, ठीक है। मुझे आप लोगों की तरफ से जवाब ही नहीं मिल रहा। यस जवाब दे। मैम। मैम। चलो यहाँ से स्टार्ट करते यस हैं। मैम। अच्छा, सलातु तौबा, तौबा की नमाज, ये क्या कौन सी नमाज है? नमाज। ऑप्शनल नमाज है, लेकिन आपको इससे क्या समझ आता है? सलातु तौबा, तौबा की नमाज कब ये पढ़ी जाती है? बाजी रात जब काफी देर में। तौबा ये दीपा, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं सही तरह आ रही। फिर वो ये अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। गहरी रात में पढ़ा जाता है। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जिसने लगातार तौबा करनी है वो ये पढ़ता है। बाजी गहरी रात में पढ़ा जाता है ये। अच्छा, आप खामोश हो, मेरी बात जिसने सुने। आपको मेरी वो आवाज आ ये रही है या नहीं? पढ़ता है। आप लोग यस खामोश मैम। हो, मुझे बताएं मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है या नहीं। यस मैम। ठीक है, अदीफा बताए कि तौबा की बाजी नमाज। आ रही है बाजी। आ रही। मैम अस्सलाम आपकी वालेकुम, आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, मैम आप बाजी आ रही है। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम बाजी। वालेकुम। जी बाजी आ रही है जी। यस मैम। ओके, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अदीफा बताएं कि तौबा की नमाज कौन सी होती है? इन अ, जिसमें जिसमें भी अल्लाह ताला से तौबा करनी होती है तो वो ये नमाज पढ़ता है। ठीक है। जी जुनैद, आप बताएं तौबा की नमाज कौन सी है? हमारा सलातुत तौबा। तौबा। बाजी मैं बोलूं। जी तमीम बताए, सलातुत तौबा कौन सी है, तौबा की नमाज? बाजी ये नमाज आऊंगा जो लोग कर रहे हैं तो वो ये एकदम गहरी रात को होता है साइलेंटली। अच्छा, तौबे की नमाज वो है कि इंसान से कोई गुनाह का काम हो जाए तो इंसान ये तौबा की नमाज पढ़े तो उसका गुनाह जो है माफ हो जाते हैं। अगर कोई उससे गलत काम हो जाए तो वो अल्लाह ताला से जी माफी भाई। मांगने के लिए, अल्लाह ताला से सॉरी करने के लिए तौबा की नमाज पढ़ेगा और अल्लाह ताला से माफी मांगेगा, तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे, ठीक है।
जी जी। क्योंकि गुनाह गुनाह के काम करने के बाद कोई गलत काम हो जाए तो फौरन कोई नेकी का काम करने, तो वो गुनाह जो है वो झड़ जाता है। अगर कोई गलत काम हो जाए तो उसके बाद हम नेकी का काम कर लें तो वो गुनाह जो है वो झड़ जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो सलात तौबा में हम अल्लाह ताला से सॉरी करते हैं। बिल्कुल वैसे ही नमाज होगी जैसे हम आम नमाज पढ़ते हैं। 2 रकत पढ़ के हम अल्लाह ताला से कहेंगे, अल्लाह ताला से हमसे ये गुनाह हो गया, हमें माफ कर दें। सलात तौबा क्लियर है आप लोग को? जी जी। ये फर्ज नमाज नहीं है, ये ऑप्शनल नमाज है। फिर है सलातुल इस्तिखारा। सलातुल इस्तिखारा ये वो नमाज है कि आपको अल्लाह ताला से कोई मशवरा करना है। ठीक है। आपको अल्लाह ताला से कोई मशवरा करना है तो आप सलातुल इस्तिखारा पढ़ सकते हैं। सही हो गया। सलातुल इस्तिखारा निश्चय। कौन सी नमाज है? सलातुल इस्तिखारा कौन सी से नमाज कोई है? करना, अल्लाह ताला से कोई मशवरा करना है तो ये नमाज पढ़ी जाएगी। जी तमीम। अल्लाह ताला से कोई मशवरा करना। मैम हाँ जी अदीफा। मैम जी। अल्लाह ताला का फिर मैसेज कैसे आएगा? अल्लाह ताला आपके दिल में बात डाल देंगे। अल्लाह ताला आपके दिल में बात डाल देंगे। ठीक है। या आपको उसकी तरफ ले जाएंगे, उस काम की तरफ जो जिसमें खैर होगी आपके लिए, जिसके लिए जिसमें गुडनेस होगी उसकी तरफ आपको ले जाएंगे। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आप ऑटोमेटिकली उस काम की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। जब भी अल्लाह ताला से मशवरा करना हो तो हमने कौन सी नमाज पढ़नी है? जवाब दें। मैम आपका वॉइस ब्लॉक हो रहा है। जब भी अल्लाह ताला से मशवरा करना हो तो कौन सी नमाज पढ़नी है? आप जब भी अल्लाह ताला से मशवरा करना हो तो कौन सी नमाज पढ़नी है? ऑप्शनल नमाज। हाँ, उसका नाम क्या है? ऑप्शनल नमाज का कौन सी नमाज है वो? जी तमीम। सलातुल इस्तिखारा। मैम नाम इस्तिखारा। भूल गया। सलातुल इस्तिखारा। और सलातुल तौबा कब पढ़ेंगे? सलातुल तौबा का जब किसी इंसान से जब कुछ अल्लाह ज्या- ज्यादा गुनाह हो जाए तब। ताला से कुछ तौबा। जब भी कोई गुनाह का काम हो जाए, ज्यादा गुनाह नहीं, जब भी कोई गुनाह का एक गुनाह हो जाए तो फौरन फौरन जो है वो अल्लाह ताला से तौबा करनी है। ठीक है। फिर है तहियतुल मस्जिद। मैम का वॉइस किसने ब्लॉक हो रहा है? तहियतुल मस्जिद। आवाज आ रही क्या है? मैम तहियतुल आपका वॉइस मस्जिद। क्लियर नहीं आ रहा। तहियतुल मस्जिद। आप जब आप, आप जब बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आवाज क्लियर है? जी जी।